उड़ान भरने वालों के लिए आसमां तक छोटा लगता है और डरने वालों के लिए आसान भी मुश्किल लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 23 सितंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती ही रहती है और स्पेशली यहाँ पर हिंदी का जो है वीडियो पढ़ता ही रहता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा ही होगा, आप देखिए तो सही। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में भेल के जो है निदेशक कौन बने हैं? तो जो भेल है यह एक महारत्न कंपनी है, तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी कंपनी है? तो महारत्न कंपनियां हैं, उनमें नंबर 1 पर भेल को रखा गया, या 1 पे या 10 पे उससे नहीं मतलब है, लेकिन महारत्न कंपनी है। तो जो है इसके निदेशक कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन हैं समीर कामत, तजिंदर गुप्ता, दीपक साहू, मनोहर सक्सेना। तो यहाँ पर जो है जो भेल के निदेशक हाल ही में बने हैं वह तजिंदर गुप्ता बने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, भेल यानी कि जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। किसका? तो भेल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर की, भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दिया है? यानी कि जो वीजा सर्विस होती है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके कनाडा, स्पेन, यूक्रेन या फिर ब्राज़ील। तो भारत सरकार ने जो है कनाडा देश, ठीक है, कनाडा देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दिया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत ने जो है सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कनाडा देश के नागरिकों के लिए ई वीजा सहित वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से जो है क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। ठीक, तो जो कनाडा है कैपिटल ओटावा है, जो करेंसी है कनाडियन डॉलर है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2023 हाल ही में कब शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन हैं 18 से 25 सितंबर, जो है 17 से 24 सितंबर, 18 से 24 सितंबर या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2023 हाल ही में जो है वह 18 सितंबर से शुरू हुआ है और यह 24 सितंबर तक चलेगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग अपने अंतर्गत जो है काम करने वाले संगठनों के सहयोग से 18 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर सप्ताह मना रहा है। ठीक, कौन मना रहा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मना रहा है। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का जो है निमंत्रण किसको दिया है? तो आपके ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन को, जो बाइडेन को, एलिजाबेथ बोर्न को या फिर ऋषि सुनक को। तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का जो निमंत्रण दिया है वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, एलिजाबेथ बोर्न जो है वह फ्रांस के प्रधानमंत्री और जो है ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा गणतंत्र दिवस के बारे में। तो गणतंत्र दिवस भारत का एकमात्र जो है एक राष्ट्रीय पर्व है, एकमात्र नहीं है। तो जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है आपको पता ही है, और इस वर्ष जो है 2023 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है, यानी मनाया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी वर्ष 2023 के मुख्य अतिथि रहे हैं, और इसी दिन जो है सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था और भारत का जो है संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। कौन से राष्ट्रीय अवकाश? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और जो है गांधी जयंती। ठीक, ये तीनों राष्ट्रीय त्यौहार हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रीय रचयिता जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। रचयिता क्या कहेंगे? हम जो है जनक कहेंगे। ठीक है, किनको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है पुरस्कार हाल ही में जो है किस गांव को मिला है? आपके ऑप्शंस हैं किरीटेश्वरी पश्चिम बंगाल, मलाना हिमाचल प्रदेश या फिर जो है मालिंगनोंग
मेघालय या लांडोर उत्तराखंड। तो जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो पुरस्कार हाल ही में मिला है वह किरीटेश्वरी पश्चिम बंगाल को मिला है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता ही है, ममता बनर्जी हैं वर्तमान में। ठीक, तो मुर्शिदाबाद के किरीटेश्वरी ने जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है पुरस्कार जीता है। सीएम ममता ने जो है जताई खुशी किरीटेश्वरी गांव चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतिस्पर्धा 2023 में हुआ है, जिसमें 31 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से 795 आवेदन मिले थे, लेकिन जीता किसने? तो किरीटेश्वरी गांव ने, जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है कि G20 अध्यक्षता के तहत चौथी अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में जो है कहाँ शुरू हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात, या फिर जो है जयपुर राजस्थान में, या खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो G20 अध्यक्षता के तहत जो है चौथी अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वह मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी। मध्य प्रदेश के जो है खजुराहो में, कहाँ पर? खजुराहो में आयोजित हुई थी। ठीक है, जो कि यूनेस्को में शामिल एक धरोहर है। कौन? खजुराहो। यहाँ पर मंदिरों का भंडार है खजुराहो में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो G20 भारत की अध्यक्षता के तहत चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 21 से 22 सितंबर 2023 के दौरान मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई। 2 दिवसीय भारतीय G20 अध्यक्षता के तहत अवसंरचना कार्य समूह की जो है आखिरी बैठक थी, और इसमें भारत द्वारा जो है आमंत्रित G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे। और इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में काम किए। और बैठक में जो है उच्च गुणवत्ता के लचीले, टिकाऊ और जो है समावेशी शहरी अवसंरचना की दिशा में निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जो है चर्चा भी हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि सिम्बेक्स वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर भारत, सिंगापुर, मलेशिया, या फिर ए और बी दोनों। तो सिम्बेक्स वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास हाल ही में जो है भारत और सिंगापुर देश के बीच में शुरू हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो सिम्बेक्स को जो है भारतीय नौसेना द्वारा किसी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा निरंतर नौसैनिक अभ्यास होने का भी गौरव प्राप्त है। सिम्बेक्स 2023 जो है 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 21 से जो है 24 सितंबर 2023 तक सिंगापुर में हार्बर चरण होगा, और जो है उसके बाद समुद्री चरण होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो जो हाल ही में यानी कि आज की डेट से शुरू होने वाला एशियाई खेल, उनमें ध्वजवाहक के रूप में किन्हें चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर लवलीना बोरगोहेन, हरमनप्रीत सिंह, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों, लवलीना बोरगोहेन और जो है हरमनप्रीत सिंह, दोनों को चुना गया है एशियाई खेलों के समारोह में ध्वजवाहक के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का जो विशिष्ट सम्मान 2 असाधारण एथलीटों हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जो है हांगझाओ में 23 सितंबर से शुरू होने वाले इस भव्य खेल आयोजन में जो है संयुक्त रूप से चुना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, क्या है कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, या फिर नासिक। तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया हाल ही में, वह जो है नई दिल्ली में किया गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट है। ठीक, तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का जो है 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का जो थीम है बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर है। ठीक, शिखर सम्मेलन का जो है उद्देश्य भारत में जो है उच्च गुणवत्ता वाले उद्योगों
के नेतृत्व वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू, आनंदीबेन पटेल या फिर जो है कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और यहाँ पर जो है आनंदीबेन पटेल जो हैं यह जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वर्तमान में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही था। तो उत्तर प्रदेश का जो है पहला चिर प्रतीक्षित व्यापार मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 से जो है 25 सितंबर तक सभी के स्वागत के लिए तैयार है। यह जो है मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए शानदार विकास की झलक दिखाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस क्रिकेटर ने डाइने स्पोर्ट्स नाम से जो है एक नया ब्रांड लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, दीपक चहर, सूर्य कुमार यादव या फिर जो है इनमें से रविंद्र जडेजा। तो किस क्रिकेटर ने, तो जो है दीपक चहर ने जो है डाइने स्पोर्ट्स नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं नारी शक्ति एकता, नारी एकता मंच, नारी शक्ति वंदन या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को जो नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया है। ठीक है, क्या? तो नारी शक्ति वंदन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत विधानसभाओं में महिलाओं को जो है 33% का सीट आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, किसके तहत? तो जो है नारी शक्ति वंदन के तहत। तो जनगणना और जो है परमिशन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा। 128वें संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो है अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर जो है संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। सरकार ने जो है कहा है कि इस प्रक्रिया को अगले साल शुरू किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर जो है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो जो है किस केंद्रीय मंत्री ने, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने? तो निर्मला सीतारमण ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि नुआखाई त्यौहार या फिर उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शंस हैं आपके असम, उड़ीसा, सिक्किम या फिर केरल। तो नुआखाई जो त्यौहार मनाया गया, उत्सव मनाया गया, वह उड़ीसा राज्य में मनाया गया। तो जो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वह क्या हैं? राज्यपाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो नुआखाई या नवाखाई मुख्यतः किसानों का त्यौहार होता है जिसे नए फसल के स्वागत के लिए जो है मनाया जाता है। और यह नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। यह त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि नुआखाई उत्सव सबसे पहले वैदिक काल में शुरू हुआ था जब ऋषियों ने जो है पंचयज्ञ पर जो है विचार विमर्श किया था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं विश्व गुलाब दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व राइनो दिवस या जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो प्रतिवर्ष 23 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को और जो विश्व गुलाब दिवस है यह भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस दिन का जो है प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ
यानी कि WFD से आया था, जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है। 23 सितंबर का चयन जो है उस तारीख को याद करता है जब 1951 में WFD की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है पहली बार 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया था। तो यह जो हमारा सेशन है 23 सितंबर का कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो आपका स्वागत है, और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।